आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक धातु की बनी दो छड़ों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परस्पर समान है यदि छड़ की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा सिरों पर तापांतर 100 अंश तथा दूसरी छड़ की लंबाई 60 सेंटीमीटर और उसके सिरों पर तापांतर 120 अंश सेल्सियस है। आवश्यक गणना देते हुए बताइए कि किस छड़ में ऊष्मा चालकता की दर अधिक होगी। तो दोस्तों ऊष्मा चालकता की दर हमसे पूछा गया है। अगर उसको सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो ऊष्मा चालकता की दर को हम कैसे दर्शाते हैं? ऊष्मा की दर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसके लिए सूत्र होता है ऊष्मा चालकता गुणांक गुना क्षेत्रफल, गुना में क्या होता है डी थीटा यानी कि तापांतर, और बटे में क्या आता है फिर एल यानी कि लंबाई कितनी है उस छड़ की वो, ठीक है। अगर ये छड़ है तो लंबाई एल ले लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ए ले लेते हैं, और क्या लेते हैं यहाँ पर चालकता गुणांक हो वो तो यहाँ पर भौतिक गुण है, ठीक है। और उसके पश्चात आता है डी थीटा, मतलब दोनों सिरों पर ताप में अंतर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ये समझने के लिए रफ चित्र मैंने बनाया था यहाँ पर। अब उसके पश्चात क्या करेंगे हम कि मान लिख देंगे दिया गया जो मान है। तो पहले के लिए क्या दिया है, छड़ की लंबाई यानी एल का मान दिया है, L1 लिख लेंगे उसको। L1 का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके लिए तापांतर क्या दिया है, डेल टी का, सीधे सीधे डी थीटा का मान दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 नहीं देके डी थीटा तापांतर का मान दे दिया गया है, कितना 100 अंश सेल्सियस। वैसे ही दूसरी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर L2 का मान दिया हुआ है हमको, लंबाई का मान 60 सेंटीमीटर, और तापांतर की बात करें डी थीटा 2, उसका मान हमको क्या दिया हुआ है 120 अंश दिया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस पे, डिग्री सेल्सियस पे। अब उसके पश्चात दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर ऊष्मा चालकता की दर किसमें अधिक होगी ये बताएंगे। तो सबसे पहले अनुपात ले लेंगे, अनुपात में ही तो बता सकते हैं। तो ऊष्मा चालकता की दर यानी कि H जो है उसके लिए हम मान निकालेंगे H1 H2 का, ठीक है। तो H1 की बात कर लेते हैं। H1 कैसे निकलेगा, के ए डी थीटा बाय एल का सूत्र लगाएंगे। अब के क्या रहेगा, दोनों के लिए समान रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही धातु की बनी है, ठीक है। अब एक ही धातु की है तो K1 बराबर K2 लिख देते हैं। और क्या क्या समान होगा, ये क्षेत्रफल समान होगा, क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परस्पर समान है दिया हुआ है। तो A1 बराबर A2 लिख लेंगे। और कुछ समान है क्या? नहीं, लंबाई परिवर्तित हो रहा है, तापांतर भी परिवर्तित हो रहा है। तो इस H का मान अगर हम लिखे, ये दोनों समान हो गया, मतलब क्या हो गया, नियत हो गए, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर नियत हो गया, दिए गए प्रश्न बस के लिए है ये, ठीक है। अब नियत हो गया तो H जो है वो किस पर निर्भर करेगा इस प्रश्न में? H सीधे सीधे निर्भर करेगा डी थीटा बटे एल पर, ठीक है। H अनुक्रमानुपाती होगा तापांतर बटे लंबाई में, या तापांतर और लंबाई के अनुपात के, ठीक है। तो इस तरीके से अगर H1 H2 के लिए सूत्र लिखे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, H1 बटे H2 ले लेते हैं। चलिए पहली स्थिति बटे दूसरी स्थिति बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डी थीटा 1 बटे L1, यानी डी थीटा 1 का मान क्या है 100, या सीधे सीधे मान लिख देते हैं डी थीटा 1 बटे L1, मान बाद में रखेंगे, सीधे इसका सूत्र लिख देते हैं। अब H2 का मान क्या होगा दोस्तों, H2 खुद नीचे पे है तो H2 के लिए जो नीचे है वो ऊपर कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे। H2 व्युत्क्रम में तो उसका मान भी व्युत्क्रम में होगा, डी थीटा बाय एल था वो एल बाय डी थीटा हो जाएगा। तो H2 के लिए एल L2 हो जाएगा और डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा 2 हो जाएगा, ठीक। मान रखते हैं तो दोस्तों डी थीटा 1 का मान क्या दिया हुआ है 100, रख देंगे, ठीक। L2 का मान क्या दिया हुआ है 60, वो भी रख देंगे। और नीचे यहाँ पर L1 का मान क्या दिया हुआ है 40, वो रख देंगे। और डी थीटा 2 का मान क्या दिया हुआ है 120, वो रख देंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको गुना भाग करें तो मान क्या आ जाएगा, नीचे 60 और 120 कटेंगे तो 2 बचेगा, और इसमें अगर देख ले तो क्या बचेगा, ऊपर में 5 और नीचे में 2, ठीक है। तो 2 गुना 2 नीचे बचेंगे, ऊपर में 5, मतलब क्या हो जाएगा 5 बटे 4। ये H1 बटे H2 का अनुपात है। तो इसको अनुपात के सूत्र के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं H1 अनुपात H2 बराबर 5 अनुपात 4। और इस अनुपात के सूत्र में देखें तो H1 हमको 5 के रूप में और H2 जो है वो 4 के रूप में दिख रहा है, मतलब H1 अधिक है, ठीक है। तो किस छड़ में ऊष्मा चालकता की दर अधिक होगी, H1 वाले, जिसके लिए लंबाई का मान है 40 सेंटीमीटर, डी थीटा 1 तापांतर क्या है 100, उस पे ऊष्मा चालकता जो होगी वो अधिक होगी, ठीक है दोस्तों। उत्तर को हम कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि ऊष्मा चालकता दर जो होगी छड़ एक की यानी H1 की, वो होगी दूसरे छड़ से अधिक, ठीक। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।